चलिए मध्य प्रदेश की फटाफट फीस बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट जस्टिस मुख्य डिवीजन बेंच के समक्ष ओबीसी आरक्षण से जुड़े 87 प्रकरण अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे। हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रकरणों की अगली और अंतिम सुनवाई 20 जनवरी 2025 को होगी। इसके साथ ही सरकार को यह भी निर्देशित किया गया था कि वह सुनवाई से पूर्व अपनी लिखित बहस दाखिल करे। हालांकि सरकार की ओर से प्रकरणों के समाधान में कोई रुचि नहीं दिखाई गई और न ही निर्धारित समय तक लिखित बहस पेश की गई। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने माना है कि एक बार सरकारी नौकरी में किसी पद के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है, दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है, तो उसे मूल विज्ञापन में तकनीकी कमजोरियों का हवाला देकर रद्द नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा 27 जनवरी को बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में आयोजित की जा रही है। इस संबंध में सोमवार रात बुरहानपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि यह न तो चुनावी रैली है और न ही शक्ति प्रदर्शन, बल्कि देश के संविधान की रक्षा के लिए एक संकल्प है। 4 झुंझुनू में एक दलित ट्रैक्टर ड्राइवर को ईंट भट्टा मालिक ने पानी का मटका छूने पर बेरहमी से पीटा। इसके बाद ड्राइवर और उसके साथी को किडनैप कर रेवाड़ी, हरियाणा ले गए। घरवालों से फिरौती के 1 लाख रुपए मिलने के बाद दोनों को छोड़ा। मामला जिले के पचेरी कलां थाना इलाके के मेघपुर ईंट भट्टे का है। घटना 18 जनवरी की रात को हुई। रविवार को पीड़ित चिमनलाल मेघवाल ने मामला दर्ज कराया। 5 ग्वालियर की महिला थाना पुलिस अब शहर के सबसे दबंग तहसीलदार की तलाश में जुटी है। मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार फरार तहसीलदार की तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वहीं पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत की है कि आरोपी अपने गांव में छिपा हुआ है और बड़े नेताओं से जुड़े दबंग लोगों से फोन करवाकर राजीनामा के लिए दबाव बना रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ मुद्दे से भटक रहा है। यहाँ रील बनाने के लिए नहीं, रियल के लिए जाइए। सोशल मीडिया का विषय नहीं, आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि वह हिंदुओं को जगाने और हिंदुस्तान को बचाने का काम करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में जाने वाले श्रद्धालुओं के कारण आगामी 20 फरवरी तक ट्रेनें फुल हो गई हैं। अब बस टैक्सी के अलावा प्राइवेट वाहन से ही लोग आवागमन कर सकेंगे। भोपाल में प्रमुख ट्रैवल्स पर 29 जनवरी के मौनी अमावस्या और अन्य स्नान पर्वों के लिए 400 से अधिक छोटे बड़े वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। सतना में एक बदमाश ने रविवार रात शादी समारोह से 6 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया। पुलिस का सायरन सुन आरोपी बच्ची को रेलवे ट्रैक पर छोड़कर भाग निकला। एक राहगीर ने बच्ची को अकेला देखा तो उसे नाम और परिवार के बारे में पूछा। इसके बाद उसे घर पहुंचाया। इधर पुलिस ने आरोपी को उसके घर से पकड़ लिया है। प्रदेश में माशिमम की कक्षा 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में तमाम नियम धरे के धरे रह गए। प्रदेश में सोमवार को अंग्रेजी का पेपर 11 बजे प्रारंभ हुआ, लेकिन परीक्षा से 6 घंटे पहले ही पूरा पेपर विद्यार्थियों के मोबाइल तक पहुंच गया। हद तो तब हुई जब मंगलवार को होने वाले गणित का पेपर भी 21 घंटे पहले ही विद्यार्थियों को मिल गया। घर की माली हालत खराब थी, कभी पढ़ाई नहीं कर पाए। दूसरों के खेत की रखवाली, पानी देना, खेत को संभालना, अब जमीन से कमी लेकर किसानी कर खेतीहर मजदूर ने अपनी 3 बेटियों को देश सेवा के लिए तैयार किया। 2 बेटियां मध्य प्रदेश पुलिस और एक बेटी बीएसएफ में हैं। यह कहानी है नर्मदापुरम से 17 किमी दूर ग्राम बैराखेड़ी निवासी दिनेश सिंह राजपूत की है। दिनेश बताते हैं कि वे पढ़ाई तो नहीं कर पाए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सागर शहर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई चर्चा में है। बीते 9 दिनों से जारी कार्रवाई में अब तक 337 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। इनमें टपरा हटाने से लेकर मॉल के रैंप पर जेसीबी चलाने की कार्रवाई शामिल है, तो बिना अनुमति बन रहे पक्के मकान को तोड़ने से लेकर सामान जब्ती की कार्रवाई भी की गई है। मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में चल रही कार्रवाई अवकाश के दिनों में भी चल रही है। जहां एक बार जेसीबी चल जाती है या अतिक्रमण हटाने की मुहिम हो जाती है, रोजाना उसका फॉलोअप भी हो रहा है, यानी नपा का अमला वहां जा रहा है। बिहार पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में भाजपा पार्षद और उनके साथी को गिरफ्तार किया है। राजगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 के पार्षद रमेश राजपूत और उनके साथी नितिन राठौर को इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर इनोवा कार से अवैध अंग्रेजी शराब ले जाते हुए पकड़ा गया। साइबर क्राइम ब्रांच को मिली सूचना के आधार पर नौगांव पुलिस ने शारदा रेस्टोरेंट के पास वाहन क्रमांक MP0 9C3625 को रोका। तलाशी में कार से सिग्नेचर, बकार्डी और ब्लेंडर जैसे अंग्रेजी ब्रांड की शराब की पेटियां बरामद हुईं।
जब्त की गई शराब की कीमत 57,000 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए की इनोवा कार भी जब्त कर ली। उमरिया के कौड़िया में गोबर से निर्मित होने वाली सामग्री जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रही है। गोबर से बनने वाली दैनिक उपयोग की सामग्री लोगों की पसंद बनती जा रही है। गोबर की मूर्ति, धूप और एक्यूप्रेशर मशीन बना रहे हैं। मंजन, कीटनाशक और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए समूह ने काम शुरू कर दिया। दमोह जिले के मडियादो वर्धा मार्ग पर मंगलवार सुबह करीब 10 बजे हटा से अमानगंज जा रही बस का अगला टायर फट गया। इस कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। सौभाग्य से बस पलटी नहीं, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से मडियादो के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बैतूल बाजार के बाजार चौक में रात करीब 2:30 बजे भीषण आग लगने से 5 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। बल्लू गुप्ता के पुराने मकान में स्थित इन दुकानों में सैलून शॉप, मोटर वाइंडिंग, पान की दुकान और शादी के सामान की दुकान शामिल थीं। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 6 बजे काबू पाया। शिवपुरी में लोगों को सर्दी से राहत मिली है। मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 3 डिग्री बढ़कर 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सोमवार को 10 डिग्री सेल्सियस था। दिन का अधिकतम तापमान पिछले 2 दिनों से 27 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना हुआ है। सीहोर की रेहटी पुलिस ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर एसडीओपी बुधनी शशांक गुर्जर के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया। अभियान के तहत यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को फूल देकर सम्मानित किया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन चालकों से कुल 7,500 रुपये वसूला गया। अनूपपुर जिले के जय तहरी, अनूपपुर और पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में 2 हाथियों ने 4 घरों में तोड़फोड़ की है। हाथियों ने खमरौद के कातुरदोना में 4 ग्रामीणों लाला नायक, प्रेमा नायक, लखन यादव और सोहन सिंह के घरों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा खेत की फसलों को नुकसान पहुंचाया। सतना जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा मरीजों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अस्पताल में 4 अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी मशीनें होने के बावजूद रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को 2 से 4 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। सिवनी के पुलिस मैदान में आयोजित अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में रात्रिकालीन मैचों का रोमांच चरम पर रहा। दुधिया रोशनी में खेले गए पहले मुकाबले में उज्जैन स्पोर्टिंग क्लब और उमरिया क्लब के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस संघर्षपूर्ण मैच में उमरिया क्लब ने 2-1 से जीत दर्ज कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।